दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ठीक है, स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है अपने क्लासरूम में पढ़ा है। ठीक है, एक इस तरह से वाउंडेड वायर है ना। ठीक है, लार्ज नंबर टर्न्स इसमें वायर में, इसी को क्या बोलूँगा मैं, सोलेनॉइड बोलूँगा। ठीक है, तो अ वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली वाउंड टर्न्स। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा सोलेनॉइड। तो मैंने लॉन्ग सोलेनॉइड लिया, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कुछ ऐसा। लॉन्ग लेना इंपॉर्टेंट है, अभी बात समझ में आएगी। ठीक है, तभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म, तो ये सोलेनॉइड हो गया। ओके, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है मैं बोल रहा हूँ, I0 करंट फ्लो कर रहा है इस पूरी वायर में से। अब समझना है पहली बात तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, देखो ये जो सोलेनॉइड बना किससे बना है, बहुत सारे सर्कुलर लूप से बना है। बहुत सारे सर्कुलर जो बहुत पास पास है एक दूसरे के, बहुत पास पास है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर है यूज़ राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो क्या करो, सर्कुलर लूप जैसे करंट सपोज मैं बोल रहा हूँ ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो देखो अपने फिंगर को कर्ल करो, ये ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये इनसाइड द पेपर, इनसाइड द प्लेन। तो ये कर्ल कर लिया, थंब की डायरेक्शन क्या दे रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंगल सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक जो सर्कुलर रिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। ओके, जो सर्कल सही है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ यहाँ, इसको मैं रेड मार्कर से बना सकता हूँ, तब बेटर समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे बनाऊँगा, रेड मार्कर से बनाऊँगा। तो जो सर्कल होगा एजेस में तो छोटे डायमीटर का होगा, और किनारे आते आते इसका बीच में आते आते इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा कुछ ऐसे। बीच में तो बिल्कुल सबसे बीच वाले का डायमीटर इन्फाइनाइट हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर रिंग है। ओके, और यहाँ पर निकाल सकते हैं हम उससे करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और बहुत सारे सर्कुलर रिंग साथ में तो कुछ ऐसे बना देगा ये। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, लाइक अ बार मैग्नेट, लाइक अ बार मैग्नेट। बीट इंटरसेक्ट नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो अब कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है और याद रखनी है इसको निकालने के लिए। देखो क्या हुआ है ना, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। एजेस में जाऊंगा, एजेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बनाया था सिंगल जब बनाया था, तो ये वाली क्या हो रही है, कुछ ऐसे ना, ये इधर से यहाँ पैरेलल नहीं है, साइड में क्या नहीं है, एजेस में यहाँ पैरेलल नहीं है, लेकिन बीच में पैरेलल है, बीच में पैरेलल। तो यहाँ यूनिफॉर्म है, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, तो बीच में तो जो रिजल्ट निकालेंगे हम वो एजेस के लिए नहीं होगा, एजेस के लिए एक अलग रिजल्ट है, उसको भी देखनी है सेंटर के लिए, इसलिए लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है। ठीक है, ताकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहेगी। इतनी बात समझ में आई। और जो डायरेक्शन होगी, अगर करंट इधर इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट सपोज इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो ऐसे फ्लो कर रहा है अगर करंट, ये फ्लो कर रहा है अगर करंट, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्या होगी, ये होगी। ठीक है, निकाल सकते हैं, इसका ऑपोजिट होगा तो ऑपोजिट होगा। हाँ, तो ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो, तो सपोज इसमें कितना I0 करंट फ्लो कर रहा है, तो और एक इसके अलावा हम क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट है जो लिखते हैं इसमें। या एक और चीज़ है, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होगी ना, वो बहुत कम होगी इनसाइड द सोलेनॉइड से, आउटसाइड द सोलेनॉइड काफ़ी कम होगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, तो इस चीज़ को लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वेरी लॉन्ग कंपेयर टू द डायमीटर,
कंपेयर टू द डायमीटर से देखो कितना लंबा है इसकी लेंथ, ठीक है, कंपेयर टू द डायमीटर, तो कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ओके, इसके बाद एंड कैरिंग करंट आई नॉट, एंड कैरिंग करंट आई नॉट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट for such solenoid magnetic field, भी लिख रहा हूँ, magnetic field is outside is very small compared to with the field inside, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये प्रूफ में याद काम आएगा। तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड से काफ़ी कम होगी, उसको और ज़्यादा डिस्टेंस पे तो हम नेगलेक्ट भी कर देंगे उसको, ठीक है। तो 0 मान लेंगे, अभी देखेंगे उसको, ओके। और डायरेक्शन क्या है, और एक और चीज़ है, फर्दर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स inside the solenoid are straight and parallel lines, ओके, पैरेलल, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, शोइंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एक्सेप्ट एजेस और एक्सेप्ट द एजेस में मैंने बताना ये, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ हमने देखी, पहली बात तो सोलेनॉइड का आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम है, दूसरी बात ये पैरेलल है इनसाइड द सोलेनॉइड, एजेस को छोड़ के यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमारा काम अब स्टार्ट होता है। अब हम इसको देखो, डायग्राम को ना मैं एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। वो कैसे, ये ऐसे, ठीक है, एक सेम ही चीज़ होगी लेकिन कुछ ऐसे, क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पर डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जो करंट है, ठीक, करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, डॉट मतलब तो करंट आ रहा है और पेन ऑफ द पेपर में जा रहा है, ऐसा एक लूप ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये बन रही है ना यहाँ ऐसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया ताकि इजी हो जाएगा इससे करना, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइन कैसी है, अगेन यहाँ पर लाइन ऐसी है और करंट ऐसे है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब लूप कंसिडर करेंगे, एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा, ये कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा है ये रेक्टेंगल लूप। तो कंसिडर a close rectangular path। कैसा लूप कंसिडर किया, क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ, जो क्या है ABCD, ठीक है, ABCD एम्पियर लूप कंसिडर किया हमने ये, ठीक है। कहाँ पर है इसकी, जो हम किस तरह डायरेक्शन में चलेंगे, जो DL रहेगा हमारा ये इस पाथ में चलेंगे, ठीक है। कोई भी पाथ चूज करते फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो हम, लेकिन हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग चलेंगे ताकि B और DL के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और DL भी इधर है ना, डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके। तो देखो अब समझते हैं इसको। तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या है, B डॉट DL इज म्यू नॉट I, ठीक है। ये एम्पियर सर्किट लॉ है। इसका ये पार्ट देखते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ ये विजिबल है, ठीक है, तो ये बिल्कुल विजिबल है। तो इसमें इसको क्या लिख सकता हूँ, क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल मतलब इस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पाथ में, इस पाथ पे और इस पाथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, B डॉट DL A टू B प्लस B डॉट DL B टू C प्लस B डॉट DL C टू D प्लस B डॉट DL D टू A, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, तो
सॉरी वेक्टर फॉर्म में ना, डॉट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बस। अब देखना यहाँ पर इस वाले में ए टू बी तो छोड़ो अभी, बी टू सी देखो। बी टू सी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो सी बी हमने लिया ना, सी बी क्या लिया हमने, ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इसके आगे दिखाई दे रहा है बिल्कुल है ना, तो ये आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा बी एल कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है, पहले ए बी के साथ कॉस 0, यहाँ पर कितना है बी टू सी बी एल कॉस 90, इसके बाद यहाँ पर कितना है, तो आंसर है यहाँ पर भी कॉस 0 है, सॉरी कॉस 180 है, यहाँ कॉस 180 है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये यहाँ, ठीक है, सी टू डी, और यहाँ पर कितना है ए टू डी टू ए बी एल कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है आपको पता है, कॉस 90 0 है, ये 0 हो गया। और इसकी बात करूँ अगर मैं, इसकी बात, तो देखो जो हम ये लूप लेंगे ना, ये क्या लेंगे, इसकी लेंथ सी डी और ए बी की, ए डी के आर्म बहुत लॉन्ग आर्म लेंगे ये। ठीक है, सी डी एंड बी, सी बी एंड डी आर वेरी लॉन्ग आर्म्स, तो जो बी हो जाएगा वो, ये जो लेंथ हो जाएगी, ये सी डी आर्म है, ये काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, वी कैन नेगलेक्ट बी देयर, बी को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, सिंस सी डी इज़ वेरी फार from the magnetic field lines from the B, hence we can neglect B dl, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ गया 0 आ गया ये वाला, क्योंकि ये क्या है काफ़ी डिस्टेंस पे, मैंने बताया ना आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, और ये तो काफ़ी डिस्टेंस पे, इसलिए 0 आ गया। ओके, ये आने के बाद अब देखो, ये आने के बाद तो इतना पार्ट, ये तीनों 0 आ गए, ये तीनों 0 आ गए, तो क्या रह गया यहाँ पर, बस ये रह गया बी डी एल, और इसको किसके इंटीग्रेट साथ रख सकता हूँ मैं, म्यू नॉट आई, और कितना करंट फ्लो कर रहा है मेरा, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एम्पीयर सर्किट लॉ से जो क्लोज इंटीग्रेशन था, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इनके और 0 हो गए सारे। ठीक है, अब देखो इस पूरे लूप में या पूरे लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है ना, मैंने पता ना कौन सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी बाहर आ गया यहाँ से डी एल। ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट, और ये डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरी लेंथ, सपोज ये लेंथ कितनी है, मैं बोलता हूँ सपोज ये लेंथ कितनी है, एक्स है, ये लेंथ कितनी एक्स, तो ये आ जाएगा कितना, नीचे वाले पार्ट को रब करूँगा मैं, कि नीचे आ गया ये बी एक्स आ गया, बी एक्स आ गया, म्यू नॉट आई नॉट आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है, ये आई नॉट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आई नॉट क्यों नहीं आएगा, समझो इस बात को, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, इस बात को समझना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, एक इंपॉर्टेंट नंबर इंट्रोड्यूस करना है, वो है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस पूरे सॉलिड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, मैंने बताया था आपको, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस लूप में से कितना करंट थ्रेड कर रहा है, क्या आई नॉट करंट थ्रेड कर रहा है, आंसर है नहीं, आई नॉट करंट थ्रेड नहीं कर रहा है। आई नॉट तो एक आई नॉट, ये दूसरा आई नॉट, ये तीसरा आई नॉट, कितने आई नॉट देखेंगे, कितना आई नॉट। ठीक है, उसके लिए करते हैं हम एन डिफाइन करते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर में बोलता हूँ कितने टर्न्स है, n टर्न्स। 1 सेंटीमीटर कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो x डिस्टेंस में कितने टर्न्स होंगे, आंसर है nx टर्न्स होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, और x सेंटीमीटर में कितने हैं, nx टर्न्स है। ठीक है, तो nx टर्न्स है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो और 1 सेंटीमीटर में और x टर्न्स में कितने बार ये करंट जाएगा, तो आई नॉट बार। ठीक है, तो nx टर्न्स में कितने करंट होगा, तो आंसर है nx टर्न्स में होगा म्यू नॉट n x आई नॉट।
ठीक है। और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बी आ जाएगा म्यू नॉट एन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी